हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो ये साइंस का चल रहा है सेशन, इसमें ये पार्ट 2 है जो प्लांट किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न भी देखने को मिलता है। और पादप चैप पादप जो चैप्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। वनस्पति वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्राइटस। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में कि बॉटनी वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है। आगे चलते हैं, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम यानी पादप जगत। पादप जगत, इसका जी पादप जगत में पादप जो होता है सभी पौधे इसी जगत में शामिल होते हैं और इसके अंतर्गत सभी पौधे बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर होते हैं। माने पर कई कोशिका से बने होते हैं। ये यूकेरियोटिक होते हैं और जिनके न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होते हैं, यानी माने इनकी जो न्यूक्लियस को होता है ना, केंद्रक की कोशिका विकसित होती है। ठीक है। और ये सभी स्वपोषी यानी ऑटो ऑटोफस ऑटोट्रोफस होते हैं। कोशिका भित्ति सेल वाल जो होता है सेलुलोज की बनी होती है। पूछे कि पादप का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। एग्जाम में कितना बार पूछ चुका है कि पादप का कोशिका भित्ति किसकी बनी है? सेलुलोज की। और इसमें जो लवक उपस्थित होता है, इसमें पूछेगा आपको लवक जो उपस्थित होता है ना, प्लास्टिड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चर्चा सेलुलोज के बारे में कर लेते हैं। सेलुलोज जो है ये पॉलीसेकेराइड और कार्बोहाइड्राइड कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज जो है ग्लूकोज और ग्लूकोज का पॉलीमर है। पूछ लेता है एग्जाम में कई बार कि सेलुलोज जो है किसका पॉलीमर है? तो ग्लूकोज का, जो कि बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर सेलुलोज बनते हैं। जो सेलुलोज एक मोनोमर है, ये पॉलीमर का हिस्सा है जो इसको कोशिका का किचन क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे कोशिकांग हैं जिससे जिसमें न्यूक्लियस होते हैं। पूछता है एग्जाम में कि कौन ऐसा कोशिकांग है जिसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ओके। अब चलते हैं प्लांट क्वालिफिकेशन। प्लांट क्लासिफिकेशन माने कि मतलब कहने मतलब पादप का वर्गीकरण। दोस्त थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है बोलने में तो क्षमा कीजिएगा। नेक्स्ट है कि इसको जो है दो भाग पार्ट में बांटा गया है। दो भाग, जैसे पहला है क्रिप्टोगैम्स, दूसरा है फेनोरोगैम्स। एक है अपुष्पोभिद और दूसरा है पुष्पोभिद। यानी अपुष्पोभिद करने का मतलब कि इसमें कुछ भी भाग विकसित नहीं होते हैं। और इसके अंतर्गत तीन पौधे आते हैं, एक होता है थैलोफाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा और ट्रेडिफाइटा। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी जानेंगे आगे वीडियो में। और उसके बाद है ये पुष्पविद। पुष्पविद में एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म, यानी अनावृत्ति बीजी और आवृत्ति बीजी। अनावृत्ति बीजी ऐसा होता है जिसमें कोई बीज वगैरह नहीं होता है। आवृत्ति बीज जिसमें बीज वगैरह सब पाए जाते हैं। तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं आवृत्ति बीजी के। तो आवृत्ति बीजी दो टाइप का होते हैं, इसमें तो डाइकोट होता है, एगो मोनोकोट होता है। डाइकोट का मतलब दुई बीजपत्री होते हैं और मोनोकोट का मतलब एक बीजपत्री होते हैं। एग्जाम में कभी कभी एक बीजपत्री और दो बीजपत्री के बारे में पूछ लिया जाता है। तो हम पादप को जो दो भागों में बांटे थे, एगो था क्रिप्टोगेम्स, एगो था फेनोरोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम्स फेनोरोगेम्स में जो पहले पढ़ेंगे क्रिप्टोगेम्स यानी अपुष्पविद, इसके बारे में जानेंगे। और ये ऐसा प्लांट है जिसमें जिसमें फ्लावर एंड सीड्स नहीं होते हैं। कहने का मतलब इसमें फूल और बीज नहीं होते। अपुष्पविद ऐसा पौधा है, न इसमें फूल होते हैं और न ही बीज होते हैं। ये बहुत पुराना पौधा, इसमें बहुत बहुत सारे पुराने पौधे देखने को मिलेगा। और लगता है धरती का सबसे पहला और पुराना। इसके जो फ्रूट्स होते हैं, रूट्स होते हैं, स्टीम होते हैं, फ्लावर होते हैं, लीफ होते हैं, ये सब के सब डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं। एक जो होता है कि इसमें जो होता है ना, इसके ना पत्ते होते हैं, ना इसमें फल होते हैं, ना इसमें जड़ें होते हैं, ना इसकी ताने होते हैं, ना फूल वगैरह सब होते हैं। और इसमें तो पत्ते भी नहीं होते हैं, इसीलिए अपुष्पविद इसको बोला जाता है। ना कुछ इसमें इसका जो आकार में
इसका पौधे में कुछ ऐसा पार्ट नहीं होगा जिससे ये पौधा का आकार होगा या निर्माण होगा। इसीलिए इसको अपुष्पविद बोलेंगे या इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रेप्टोगेम्स। आगे है थाइलोफाइटा। अब इसका जो है क्रेप्टोगेम्स का 3 पार्ट होते हैं, जो बताए थे थाइलोफाइटा, एगो बोला था ब्रायोफाइटा और ट्रेडोफाइटा, जिसमें पहला पढ़ेंगे थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा ये जो होता है थैलेनुमा आकार का होता है। आप थैला देखते हैं घर में? थैला नुमा आकार का होता है थैलोफाइटा। ये एक ऐसा पौधा है, ये हेलेमियस लाइक स्ट्रक्चर का होता है। फ्लावर प्लस सीड्स नहीं पैदा है। इसमें नहीं फूल होते हैं और नहीं बीज होते हैं थाइलोफाइटा में। और इसके जड़, ताना, पत्ती सब अलग नहीं कर सकते हैं। ये सब एक ही चीज़ में होते हैं। इसमें संवहन तंत्र जो होते हैं, व वैक्यूलर जो सिस्टम होता है, वैक्यूलर सिस्टम एंड संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यूज नहीं होते हैं। और यानी इसमें जाइलम और फ्लोएम जो होता है एब्सेंट होता है ना, इसमें पानी का भी आवागमन होगा, ना ही भोजन का भी होगा। और यह होता है थाइलोफाइटा, इसको बोला जाता है। और थाइलोफाइटा यही काम करता है, ना इसके पौधे विकसित होते हैं, ना इसमें जड़ होते हैं, ना ही तना होते हैं, ना पत्ती होते हैं। इसको कुछ भी अलग आप नहीं कर सकते हैं। ये था थाइलोफाइटा। थैलोफाइटा के एग्जाम्पल आप जान जैसे देख लीजिए शैवाल। आप देखते हैं शैवाल, हिंदी में इसको काई भी बोलते हैं, काय। आप देखते हैं वर्षा के दिनों में उसमें जो होता है, ये छा जाता है पूरा, जहाँ पे ज़्यादा पानी का लगाव हो जाता है वहाँ पे छा जाता है। जिससे लोग फिसल के गिर भी जाते हैं। कई सारे लोग माने ये जो है शैवाल जो एल्गिल जो है, ये न इसमें पौधे न बीज होते हैं और न इसमें कोई पत्ते होते हैं। इसीलिए जो है ये अविकसित होते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं थैलोफाइटा। यानी आप देखते होंगे थैला की तरफ बिछ जाता है। और ये यही है एल्गिल, यही शैवाल कहलाता है। और जो कि थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। शैवाल के बारे में जान लेते हैं। शैवाल जो है, ये काई को शैवाल कहते हैं। काई, अब देखबे कि हम बताबे किए थे कि वर्षा के दिनों में जो पानी के जमाव से जो वो कुछ कुछ के प्रकार के जो पौधे होते हैं उसको काई बोलते हैं। और यह कीचड़, नदी, तालाब आदि में जो देखने को मिलती है। स्टडी ऑफ एल्गिल को फाइकोलॉजी कहा जाता है। जैसे इसको हिंदी बोलेंगे तो शैवालों के अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहलाता है। यह थैलेनुमा आकार के होते हैं। और इसके ना जड़, ताना, पत्ती आकार का अंतर पाना मुश्किल होता है। नहीं इसका आपको पत्ती इसका ढूँढ पाइएगा, नहीं इसका आप ताना ढूँढ पाएँगे, नहीं इसके जड़ ढूँढ पाएँगे, बहुत मुश्किल होता है। ये थैलानुमा आकार के होते हैं। शैवाल में लैंगिक एवं अलैंगिक जो होता है, दोनों प्रकार के प्रजनन होता है। जैसे इसमें देखेंगे शैवाल में, तो सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों प्रकार का जो होता है रिप्रोडक्शन होता है। इसमें शैवाल में हरित लवक यानी क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। शैवाल में क्या होते हैं? क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। कितना बार पूछ चुका है कि हरित लवक किसमें उपस्थित होते हैं? तो ये शैवाल इम्पोर्टेंट होता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना भोजन खुद बना लेती है। इसीलिए इसे स्वपोषी यानी ऑटोट्रोपस भी कहते हैं। जिसमें ये सबसे अधिक उस जगह पर पाई जाती है जहाँ पे प्रकाश की किरण पहुँचेगी। और इसमें संवहन तंत्र, वैक्यूलर सिस्टम जो होता है एब्सेंट होता है। संवहन तंत्र जो होता है एब्सेंट होते हैं। यह अधिकतर यह अधिकतर एक्वेटिक यानी मैरीन एंड सिंपल वाटर में पाए जाते हैं। अक्सर देखिएगा तो ये जो है, जैसे अक्सर जो होता है बरस जैसे नमकीन पानी टाइप का होता है, और ये जो जहाँ तहाँ गंदगी टाइप के जो पानी सिंपल पानी होता है वहाँ पर ज़्यादातर ये देखने को मिलेगा। उसके बाद है लाइकेन। लाइकेन जो है, ये लाइकेन शैवाल प्लस कवक से मिलकर बना होता है। लाइकेन का निर्माण शैवाल प्लस कवक से मिलकर बना होता है। और लाइकेन के बारे में जान लेते हैं कि लाइकेन जो ट्रांसफॉर्मर फूड जो होता है, ये फंगी होता है, जो परपोषी होता है।
और कवक जो का ट्रांसफर फ्लोअर जो होता है, वाटर जो होता है, शैवाल होता है। ठीक है? वायु प्रदूषण का संकेत कहा जाता है इसे। लाइकेन को वायु प्रदूषण का संकेत कहा जाता है। लाइकेन सबसे ज़्यादा प्रदूषित होने पर मर जाता है। जिसे आप देखते होंगे कि अक्सर जो है ये भारत में देखने को नहीं मिला क्योंकि इतना प्रदूषण है। ये वैसा जगह पे आता है जहाँ पे कोई 0% प्रदूषण है, वहीं पे आपको लाइकेन देखने को मिलेगा। बाकी जहाँ प्रदूषण होगी वहाँ पे लाइकेन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और लाइकेन जो है शैवाल प्लस कवक से मिलकर बना होता है। लाइकेन को लाइकेन को लिटमस पेपर में एसिड प्लस बेस को पता लगाने के लिए कहा जाता है और इसमें यूज़ भी किया जाता है। आप देखते होंगे लाइकेन का उपयोग जो होता है लिटमस पत्र में प्राप्त करने के लिए, जिसमें यानी अम्ल एवं क्षार के जो है पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एल्गिल में यानी शैवाल में प्रजनन रिप्रोडक्शन होता है विखंडन के द्वारा एंड जू जूपोरस के द्वारा, एसिड के द्वारा और एक मिस्टेक से क्लिप हो गया था, तो चलते हैं आगे। जो शैवाल में जो होता है प्रजनन रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें जो होता है जूपोरस के द्वारा बताए थे और उसके बाद एसिड, उसके बाद राइजोपस बैक्टीरिया आदि का प्रजनन होता है। जूपोरस के द्वारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि शैवाल का जो प्रजनन होता है रिप्रोडक्शन है किसके द्वारा होता है, तो राइजोपस भी दे देगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जूपोरस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शैवाल में भोजन का संग्रह होता है और ये स्टार्च के रूप में होता है। पूछेंगे कि शैवाल जो भोजन का संग्रह कैसे करता है, तो स्टार्च के रूप में करता है। इसका यूज भी देखेंगे। यूज ऑफ एल्गिल यानी शैवाल, शैवाल का उपयोग देखते हैं कहाँ करते हैं। इसको खाने में यूज किया जाता है, जैसे एलोरिया हो गया, कोलेरेला हो गया, या अंतरिक्ष यात्री खाने में यूज करते हैं लेमनेरिया को। ये कितना बार पूछा कि कौन सा ऐसा सवाल है जिसको अंतरिक्ष यात्री जो है उसको खाने में उपयोग करते हैं, तो कोलोरेला और लेमनेरिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। वाइस एंड इंट्रोडक्टरी इंडस्ट्री, इसका जो है इंडस्ट्री के रूप में देखेंगे, फैक्ट्री वगैरह जो देखते हैं, तो एंजाइलिक अम्ल आयोडीन बनाने में कुछ शैवाल में से लालसा पदार्थ प्राप्त होता है। इसका उपयोग शैम्पू पॉलिश बनाने में भी किया जाता है। नहीं, शैवाल ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग हर जगह किया जाता है। ठीक है। यूज इन मैकेनिक, इसको मशीन में देखेंगे तो मशीन में किस तरह के उपयोग होता है, तो कोलोरेला को एल्गिल से और एंटीबायोटिक बनाई जाती है, माने दवाई भी मेडिसिन भी बनाए जाते हैं। यूज ऑफ जो मेडिसिन थी, ठीक है, अब आगे चलते हैं। नाइट्रोजन यूज ऑफ मेडिसिन बता चुके हैं कि कोलोरेला एल्गिल जो होता है एंटीबायोटिक बनाने के लिए की जाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है और इसमें मीथेन का निर्माण भी एल्गिल की मदद से ही होता है। उसके बाद है नोस्टोइक, अम्बेनिया, ऑस्ट्रोएला, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गिल, ये सभी एल्गिल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं और उर्वरक में भी इसका उपयोग किया जाता है। और ये कितना बार एग्जाम पूछ चुका है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा एल्गिल का निर्माण किया जाता है, तो साइनोबैक्टीरिया ऑप्शन में दे देगा, मार के निकल सकते हैं, काफ़ी बार पूछा गया है। उसके बाद है जेलेडियम जो है ग्रेसिलेरा जो है एल्गिल, ये अगर अगर से बनता है, अगर अगर जेल है ना, इससे बनता है। ये पूछा भी गया है कि ग्रेसिलेरिया जो है ये एल्गिल जो है किससे बना था, अगर अगर जेल से बनाया जाता है और ये काफ़ी इंपोर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑफ एल्गिल, उदाहरण तौर पर देखेंगे तो बेलोवेक्स, वोल्वेक्स, चारा, जिसको सॉरी सॉरी चारा नहीं कारा है, कारा और क्लाइडोमोनास, ये एक कोशिकीय यूनिसेलुलर शैवाल है, यानी जो है ये एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। ये सभी को ग्रीन एल्गिल कहा जाता है, जो क्लोरोफिल या क्लोरोफाइकल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हरा रंग क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है और कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है। आगे है लेमिनेरिया,
लेमनेरिया ऐसा शैवाल है जो ब्राउन एल्गिल यानी भूरे रंग के होते हैं। यह भूरा शैवाल है। ये भी जो है फियोस्फैकल कहते हैं इसको, फियोफाइकाई कहते हैं। और इसमें भूरा रंग जो होता है प्यूक्नियथियम पिगमेंट के कारण होता है। उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण उसका रंग जो होता है ग्रीन था, और इसमें जो है ब्राउन जो होता है फ्यूकिमिनेथिन पिगमेंट के कारण जो होता है इसका रंग भूरा होता है। और नेक्स्ट है एग्जाम्पल देखते हैं तो अल्वा, ओलोथ्रिक्स, क्लोरोडेफेरा, स्पायरोगैरा, पोन्ड एंड सिल्क भी इसको कहते हैं। ये सब जो शैवाल हैं ये काफ़ी भर के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये इसमें पूछे जाएंगे कि जो ग्रीन एल्गिल का जो है किसके कारण बनता है? क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण। लेमनेरिया जो है ब्राउन शैवाल है, मतलब भूरा शैवाल है। ये जो बना होता है फिकेसियस फिक्थिसियस पिगमेंट के कारण। सॉरी थोड़ी बोलने में थोड़ी कन्फ्यू रहता है। तो फिग्निशियस पिगमेंट के कारण बनता है, तो इसको याद रख लेंगे। और आगे जो है बच गया है थाइलोफाइटा पढ़ा चुके हैं। बस कि आपको ब्रायोफाइटा और ट्रेडोफाइटा जो है नेक्स्ट क्लास में आएगा। तो चलते हैं, सेशन अगर अच्छा लगा होगा और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको हम इसी तरह के वीडियो लाते रहें और आप इससे हेल्पफुल। मेरा वीडियो इम्पोर्टेंट होता है, जो भी वीडियो आता है वो सभी इम्पोर्टेंट होता है। उसको अगर बारीकी से देखेंगे तो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए धन्यवाद।